हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई प्यारे साथियों। तो देखिए, जिस चीज़ का आपको इंतजार था वो चीज़ कंप्लीट हो चुका है। एचटेट 2023 का नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बात आपके सामने मैं करता हूं। आप अच्छे से जानते हैं, हरियाणा टेट अर्थात हरियाणा में सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपको एक शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होती है, जिसको हम एचटेट कहते हैं। और यह 3 लेवल पर होता है: एस्टेट पीआरटी, एस्टेट टीजीटी और एस्टेट पीजीटी। पीजीटी का शिक्षक अगर आपको हरियाणा बनना है तो आपको एस्टेट पीजीटी पास होना चाहिए। अगर टीजीटी का शिक्षक आपको बनना है तो एस्टेट टीजीटी आपका पास होना चाहिए। और प्राइमरी में अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपका एस्टेट पीआरटी पास होना चाहिए। उसी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हरियाणा के द्वारा आपकी पात्रता परीक्षा के लिए और जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, हम सीधा चलते हैं यहाँ पे वेबसाइट पर। और ये हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट पर आप देख रहे हैं हरियाणा पर अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेट 2023 लॉग इन ऑलरेडी। एस्टेट 2023 नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। एस्टेट 2023 इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो एक बात तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन को हम समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या दे रखा है, यहाँ पे कल 30 तारीख को आ चुका है ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा। और इसमें बताया गया है कुछ काम की चीजों को हम थोड़ा सा एक बार समझेंगे यहाँ पे। जैसे इसने बताया कि जो 2023 में लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा का आयोजन भी बता दिया। 2/12/2023 यानी 2 दिसंबर 2023 को आपकी जो क्या होगी भैया, एस्टेट पीजीटी का पेपर होगा। वहीं दिन है उस दिन शनिवार। और लेवल 2 टीजीटी और पीआरटी का पेपर एक ही दिन होगा, 3/12/2023 का भैया, यानी 3 दिसंबर 2023 को होगा। दिन है रविवार को कराया जाएगा। और ये इसमें इन्होंने क्या दे दी, एग्जाम डेट भी दे दी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हरियाणा का अपना कहानी पूरा 1 महीने का ही है। वो अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं और 1 महीने में पूरा पेपर लेकर के कहानी फ्री कर देते हैं। तो इन्होंने वही किया है, इस चीज को आप समझना। दूसरी बात यहाँ पर जो इसके लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो 3/10/2023 30 अक्टूबर से लेके आप 10 नवंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई डेट क्या, अप्लाई डेट है आपकी 30 अक्टूबर, यानी 2 दिन पहले से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और 10 नवंबर तक, कब भैया, 10 नवंबर तक आप इसमें लास्ट डेट फॉर्म भर सकते हैं। तो बस ये इसमें यहाँ पे बताया गया। इसमें कुछ और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसको लेकर के हम समझेंगे। इसका जो फाइनल बुलेटिन जो है पूरा 102 पेज का बुलेटिन है। अब 102 पेज का आपका काम करनी है, जो जो चीज काम की होगी वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे इसके लिए परीक्षा फीस कितनी है, तो भाई जो आपके एससी या पीएच हैंडीकेट है हरियाणा के, उनके लिए लेवल 1 के लिए 500 रुपए, लेवल 2 के लिए 900 रुपए और लेवल 3 के लिए 1200 रुपए भरे गए। वहीं एससी एंड पीएच है, ऑल कैंडिडेट हरियाणा डोमिसाइल है जिनका, उनके लिए 1000 रुपए, 1800 रुपए, 2400 रुपए, इस तरीके से रेट है। सबमिशन के लिए 30 तारीख से शुरुआत है, 10 लास्ट डेट है नवंबर में। करेक्शन के लिए एक दिन आपको दिया गया 11 और 12, तो इसमें आप कर लीजिएगा और करेक्शन की जरूरत ही ना पड़े फॉर्म भरते समय। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें आपको ठीक तरीके से दिया जाए। उसके अलावा इसमें और कुछ खास चीज जो दे रखी है, यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड रोल नंबर स्लिप 24/11, मतलब इसमें इन्होंने कह दिया गया कि जो एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो जाएंगे वो पहले से तिथि दे रखी है आपकी 24 नवंबर। तो 24 नवंबर को आप क्या कर सकते हो भैया, अपना एडमिट कार्ड भी आपका डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर में परीक्षा है, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, तो जाहिर सी बात है एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। अब 102 पेज का इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन, जो एप्लीकेबिलिटी है क्या क्या है, हम इसमें से बहुत काम की जो चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनको हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चलते हुए यहाँ पे एलिजिबिलिटी को एक बार देख लेते हैं कि अगर एलिजिबिलिटी क्या है भैया, उसके लिए थोड़ा समझना कि अगर आपको हु इंटेंड टू बी अ टीचर फॉर ऑफ क्लास 1 से 5, अगर आप प्राइमरी में टीचर बनना चाह रहे हैं तो उन्होंने उसमें कहा है कि आपके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे, और जो अगर आप 6वीं से 8वीं तक टीचर बनना चाह रहे हैं टीजीटी के लिए, उसकी क्या योग्यता, और पीजीटी के लिए आगे उसमें लिखा होगा, लेकिन मैं आपको पहले ही डायरेक्ट बता दूं, अगर आपको प्राइमरी में जाना है तो आपका क्या होना चाहिए भैया, ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका है भैया, और उसके साथ में आपका जो है मतलब आपने कोई भी जो आपका डिप्लोमा है, आपका जेबीटी वाला डिप्लोमा है, या फिर आपका यदि और आपने डीएलएड किया हुआ है, आपने आपने जो है डीएलएड किया हुआ आपने, या फिर यदि आपने डीएड किया हुआ है, तो वो विद्यार्थी इसमें क्या कर सकते हैं, प्राइमरी वाले में फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पे है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन के साथ में डिग्री है। दूसरी बात 6 से 8 तक, तो 6 से 8 तक लेने के लिए वही बात है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ में आपके बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपको पीजीटी का शिक्षक बनना है तो जाहिर सी बात है आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास रहेगा। कल को जब आपका एचटेट पीजीटी निकल जाएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस आपका एचटेट पीजीटी ये जुड़ जाएगा आपके लिए पीजीटी में शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये सिंपल सी बात है।
आगे बात करेंगे इसमें थोड़ा सा और आगे अगर लेकर के चलें कहानी को कि और कहानी क्या क्या हो सकती है, तो ये योग्यता के बारे में और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहां पर हमने आपको बताई दी है। हाँ, यह एक बार मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर इसको चीज को समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है लेवल 1 के लिए टीचर बनने के लिए, तो ये सब मैंने आपको बताई दी है, इसमें कुछ खास है नहीं। आगे चलते हैं। इसमें टीजीटी सोशल साइंस के लिए, हाँ टीजीटी सोशल साइंस वाले जो मेरे दोस्त हैं अगर वो देखना चाहेंगे, वही बात है मैंने कहा था बीटीसी जेबीटी डीएड या डीएलएड कुछ भी हो वो आपका यहाँ पे चलेगा। अच्छा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सोशल साइंस, 50% आपका जो ग्रेजुएशन में होने चाहिए। और कह रहा है कि सोशल साइंस इज अ टीचिंग सब्जेक्ट, इज बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन अकॉर्डिंग विद द नेशनल, और इसमें कुछ खास नहीं है ना। चलो, मतलब ये इसमें पूरी चीजें हैं। चारों सब्जेक्ट आएंगे आपके पेपर में, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और ये इनमें से आपको इन बैचलर डिग्री एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ द आउट ऑफ फॉलोइंग विद एटलीस्ट 50 पास, कोई 2 सब्जेक्ट आपके इनमें होने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने पूरा, मैं एक बार आपके लिए गो थ्रू कर लेता हूँ क्योंकि भाई आपके पास तो इतना समय है नहीं कि आप इन सारी चीजों को गो थ्रू करेंगे, लेकिन मैं आपके लिए कल दे रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे तो दे रखा है टीजीटी उर्दू के लिए, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, टीजीटी होम साइंस के लिए। अब जिस चीज से आप फॉर्म भर रहे हैं अब अपनी अपनी योग्यता यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। टीजीटी आर्ट से दे रखा है, टीजीटी म्यूजिक दे रखा है, और नोट करके इन्होंने कुछ दे रखा है। लेवल 3 में आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं जिनकी वैकेंसी है, इंग्लिश मतलब जो नोटिफिकेशन है, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री से, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस नहीं है, इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस इसमें नहीं है, और भी इकोनॉमिक्स भी नहीं है क्या, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री दर की, इकोनॉमिक्स भी नहीं है, और भी कई सब्जेक्ट इनमें से नहीं है। बात तो वही है 50% होना चाहिए और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, इन सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली अपनी योग्यता के अनुसार चीजों को देख लेना। ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चीजों को यहाँ पे देख लेना। स्कीम स्ट्रक्चर एंड, और इसमें हाँ सिलेबस के हिसाब किताब में देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा अगर चीजों को यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपका जो प्राइमरी का अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर की सीडीपी है। लैंग्वेज यहाँ पे 15 नंबर की हिंदी आती है, 15 नंबर की इंग्लिश आती है। सीटेट में थोड़ा चेंज है, सीटेट में 30 नंबर की हिंदी अलग से आती है, 30 नंबर की लैंग्वेज अलग से। यहाँ 15 नंबर की हिंदी और लैंग्वेज में इंग्लिश फिक्स है, आप बदल नहीं सकते। जनरल स्टडीज में 10 नंबर की आपकी जीके जीएस है, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग है, 10 नंबर का आपका हरियाणा जीके है, 30 नंबर की आपकी गणित है, और एनवायरमेंट आपका पूरा 150 नंबर का है। नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरा 150 नंबर का है। ये आपका क्या हो जाएगा, पीआरटी का सिलेबस हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वालिफाइंग, ये तो आप जानते हैं भैया कि यदि आप फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सपेक्ट शेड्यूल कास्ट एंड डिफिकल्ट एबल फिजिकली, मतलब कुल मिला के आप हरियाणा के हैं तो आपको हरियाणा के अनुसार रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप हरियाणा से बाहर, अगर आप किसी से भी हैं, किसी भी कैटेगरी से आप एससी से, एसटी से, फिजिकल हैंडीकैप या कोई भी है, तो आपको क्या मिलेगा भैया, जनरल का वही मिलेगा जो भी आपको रहता है। तो मतलब आपको वहां पे 60% मार्क्स लेकर के आने, आपको इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी वहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाँ, लेवल 2 में थोड़ा सा आप देखना चाहें तो लेवल 2 में बस लास्ट में बदल गया है कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर दिया 60 नंबर का, बाकी आपका सीडीपी 30 नंबर की, लैंग्वेज 30 नंबर की जिसमें हिंदी और इंग्लिश है, और जनरल जीके जीएस रीजनिंग और हरियाणा की जीके 30 नंबर की। यह आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस है, और यही आपका पीजीटी में सिलेबस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जितनी मुख्य मुख्य बातें वो मैंने आपके यहाँ पर कर ली है, और वही सारी सारी चीजें, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें दे रखी है। पीजीटी में भी क्वालिफाइंग मार्क्स वही 60% और 55% वाला है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की डेट पहले आ चुकी है लेवल 1, 2, 3 के लिए, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के लिए हमने आपको बता ही चुके हैं पूरा इसमें, और कोई खास बात इसमें है नहीं। एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीजें कुल मिलाकर के, बाकी इसमें और तमाम चीजें रखी हैं। तो ये आपके लिए सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। तो यदि आप हरियाणा में शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो एसटेट का अपना फॉर्म भर दीजिए। एसटेट के लिए फ्री क्लासेस हम इसी यूट्यूब चैनल पर लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।